नमस्कार दोस्तों, रविकांत मोहित त्रिपाठी की इस वीडियो लाइब्रेरी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10वीं की जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है, इसके काव्यखंड का दूसरा पाठ धनुषभंग, जिसके पहला और दूसरा दो पार्ट हम लोग पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तीसरे और लास्ट पार्ट का ये वीडियो आपके सामने है। तो मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया, आपका स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस तरह से आपको मिलती रहें। और जिन लोगों ने भी पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 आप हमारे चैनल पे आएंगे, आपको मिल जाएगा, पूरा चैप्टर मिलेगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। अगला यानी जो छठवां दोहा है हमारा, दोहा छंद के बारे में हम लोग जानते हैं 4 चरणों में होता है। पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, फिर तीसरे चरण में 11 और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि लखन लख्यो रघुवंश मने ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचना चापे चरण ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी के बारे में हम लोग जानते हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग कौन? जिनके 1000 फन माने जाते हैं और उन्हें 1000 फनों में एक फन ऐसा है जिसके फन पे हमारा यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड स्थिर है। यह पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड का गोला है जो हम लोग ग्लोब में देखते हैं, यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिनके एक सिर पे स्थिर है। तो जब राम गुरु जी की आज्ञा लेकर के और धनुष को तोड़ने के लिए धनुष जहां रखा है उस स्थल की तरफ बढ़ चलते हैं तो लक्ष्मण को इस बात की चिंता होती है कि कदाचित इतना बड़ा धनुष, कितना बड़ा धनुष कि 10,000 राजा मिलकर के जिस धनुष को नहीं उठा पाए, कदाचित वह धनुष अगर राम की प्रत्यंचा चढ़ाने में टूट गया, या यूं कहें कि लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार हैं तो पहले से अंदाजा तो था ही कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि कदाचित अगर यह टूट गया तो इसके द्वारा टूटने से जो बौखलाहट मचेगी, जो खलबली यहां मचेगी, उसको नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सबको सतर्क किया। कहते हैं इस दोहे में लखन लख्यु रघुवंश मणि, लख्यु का मतलब होता है देखा। लखन ने देखा रघुवंश मणि को। रघुवंश मणि कौन? रघुवंश के मणि अर्थात भगवान श्री राम। लक्ष्मण ने देखा भगवान श्री राम को, लखन लख्यु रघुवंश मणि, और फिर देखा शिव के धनुष को, हर कोदंड। माने लखन लख्यु रघुवंश मणि, लखन ने पहले रघुवंश मणि यानी भगवान श्री राम को देखा और फिर हर कोदंड और फिर शंकर के धनुष की तरफ देखा। पुलक गात बोले वचन, गात का मतलब होता है शरीर, पुलक का मतलब होता है रोआ। पूरे शरीर में रोमांच खड़ा हो गया, पूरे रोए खड़े हो गए, रोमांचित हो गए। पुलक गात, शरीर रोमांचित होकर के बोले वचन, शब्द बोलना शुरू किए। और कैसे बोलना शुरू किए? चापि चरण ब्रह्मांड, पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके। लक्ष्मण ने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके रोमांचित होकर के कुछ शब्द कहे। वे शब्द चौपाई छंद में आपके सामने हैं। चौपाई छंद के बारे में जानते हैं, 16-16 मात्राएं दोनों चरणों में। आइए देखते हैं। देसे कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीरन डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानिन कर दुख दारुण दावा। शंभु चाप बड़ बोहे तो पाए, चले जाए सब संग बनाए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पार नहीं को कर हारो। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कर हारू। ये चौपाई छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी ने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके बोलना शुरू किया। क्या बोला?
दिशि कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। दिशि कुंजरहु, हे दिशाओं के कुंजर। कुंजर का तात्पर्य होता है हाथी। हमारे यहाँ कुल 10 दिशाओं की मान्यता है। 10 दिशाएं कौन? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इन चारों दिशाओं के 4 कोने, ईशान्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण और वायव्य कोण, ये 4 ये दिशाएं हो गई। 4 पहले वाली, कुल 8। ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधर यानी नीचे, कुल 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाओं में इस पृथ्वी को संभालने के लिए 10 हाथियों की कल्पना की गई है हमारे अध्यात्म में। कहते हैं लक्ष्मण दिशाओं के हाथी। आगे कहते हैं कमठ। कमठ का मतलब होता है कछुआ। वह कछुआ जो भगवान विष्णु का कच्छप अवतार है, जो नीचे से पृथ्वी को संभाले हुए है। अहि का मतलब होता है सर्प। सर्प अर्थात शेषनाग, जिनके फन पे यह पृथ्वी टिकी हुई है। और कोला का मतलब होता है वाराह अवतार, वह सुअर का अवतार जिसके बड़े बड़े दांत हैं। भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जिन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को संभाल रखा है। लक्ष्मण जी इन चारों को कहते हैं धर अनुधरि धरि धीर न डोला। धैर्य पूर्वक यानी पूरी ईमानदारी से और धैर्य के साथ इस धरती को पकड़ लीजिए। धरनी मतलब होता है धरती। इस धरती को पकड़ लीजिए, इसे डोलना नहीं चाहिए। दिशि कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। हे दिशाओं के हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग जी, हे वाराह जी, धैर्य पूर्वक इस धरती को धारण कर लीजिए। यह धरती हिलनी नहीं चाहिए। आगे कहते हैं राम चाहि शंकर धनु तोड़ा। राम चाहते हैं शंकर का धनुष तोड़ना। हो सजग सुनी आयो सुमोरा। मेरा आदेश सुनकर के आप लोग सजग हो जाइए। यह मेरा आदेश है कि धरती हिलनी नहीं चाहिए। आगे कहते हैं चाप समीप राम जब आए। चाप का मतलब होता है धनुष। धनुष के पास जब राम पहुंचते हैं, नर नारी सुर सुकृत मनाए। जितने स्त्री, जितने पुरुष, जितने देवगण, जितने ब्राह्मण वहां थे, सबने अपने सुकृत, अपने अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को याद किया। यानी अपने अपने पुण्य प्रताप को याद करने लगे कि यदि हमारे पुण्य प्रताप में थोड़ी भी ताकत, थोड़ी सामर्थ्य हो तो वह राम को मिल जाए, वह राम को मिल जाए। इसके लिए सारे ऋषि मुनि नर नारी सब अपना सुकृत मनाने लगे। और कुछ चीजें ऐसी थीं जो धनुष के ही अधीन थीं। अगर धनुष पे प्रत्यंचा नहीं चढ़ती तो कुछ ऐसी चीजें भी उस सभा में थीं जिनका पार पाना संभव नहीं था। उन चीजों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे की चौपाइयों में कहते हैं सबकर संसौ अरु अज्ञानु। जिनके मन में संदेह था कि कदाचित राम इस धनुष को उठा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ऐसे संशय, जिन लोगों के मन में इस बात का अज्ञान था, जिनको ज्ञात नहीं था कि भगवान राम ही स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं, ऐसे अज्ञान, जितने लोगों के मन में संदेह था, जितने लोगों के मन में अज्ञान था, जितने अहंकारी राजा थे, मंद महीपन, जितने मंद बुद्धि वाले यानी अहंकार वाले महीप यानी राजा थे, उन सबके मन में जो अभिमान था वह सारा का सारा अभिमान भी उसी धनुष के अधीन था। अगर धनुष तो ये सब भी नष्ट हो जाएंगे। लोगों के मन का संदेह, लोगों के मन का अज्ञान और जितने अहंकारी राजा थे उनका अभिमान। आगे कहते हैं भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भगवान परशुराम, भृगुपति शब्द आया है परशुराम के लिए, परशुराम का गर्भ और ऋषि मुनि जितने थे उनके मन में जो कदराई थी, जो उनके मन में घबराहट था, वह घबराहट भी धनुष के अधीन थी। अगर धनुष टूट गया तो भगवान परशुराम का घमंड टूट जाएगा। ऋषि मुनियों के अंदर जो व्याकुलता थी, जो कष्ट था, वह भी समाप्त हो जाएगा। सिय कर सोच जनक पछतावा। सीता की चिंता और जनक का पछतावा। सीता की चिंता आप लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले प्रकरण में कि सीता इतनी चिंतित थी कि पहले शंकर पार्वती से उन्होंने मनाया, फिर गणेश जी से कहा, लास्ट में जाके धनुष से भी कहा कि प्लीज आप कुछ काम ऐसा करो कि राम के लिए आसान हो जाए। जनक की चिंता इस बात की कि इतना बड़ा प्रण मैंने ठान दिया है, कदाचित हमारी बेटी कुंवारी न रह जाए। तो सीता की चिंता, जनक का पछताव और जितनी वहां रानियां थी उनके मन में जो दारुण दुख था, जो अपार कष्ट था, वह सारा का सारा कष्ट भी, ये सब कुछ क्या है? शंभु चाप जड़ बोहित पाई। शंभु चाप रूपी बड़ी सी नाव पा गया। क्या क्या पा गया? जितने लोग वहां थे उनके मन का संदेह, उनके मन का जो अज्ञान था, जितने वहां पे अहंकारी राजा थे उनका जो अभिमान था, भगवान परशुराम का जो गर्व था, जो वहां पे ऋषि मुनि थे उनके मन की जो व्याकुलता थी, सीता के मन की चिंता, जनक के मन का पछताव, रानियों के हृदय का दुख, ये सब कुछ क्या हो गया? शंभु चाप बड़ बोहित पाई। बोहित का मतलब होता है नाव। शंभु के धनुष रूपी नाव पे ये सब क्या हुए? चढ़े जाए।
चढ़ गए जा करके। ये सारी चीजें शिव के धनुष रूपी नाव पे चढ़ गई साथ बना करके, सब सहयोगी बन के एक दूसरे को साथ लेके सब मिलके शिव के धनुष रूपी नाव पे चढ़ गए। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम का जो बाहुबल है अपार सागर है, राम के जो बाहुओं का बल है वो समुद्र के समान अथाह है। इसको पार करने के लिए किसी कड़हारू अथवा मल्लाह की आवश्यकता नहीं है। बिना मल्लाह के ही, बिना किसी पार उतारने वाले के ही राम के बाहुबल रूपी सामर्थ्य से इस जो कष्ट रूपी, ये जो दुख रूपी जो सागर है, इससे ये सब पार हो जाएंगे। आगे फिर दोहा छंद में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देख, चितई से कृपायतन जाके विकल विशेख। राम बिलोगे लोक सब चित्र लिखे से देख। राम जब आगे चलते हैं धनुष को तोड़ने के लिए तो उन लोगों की तरफ ध्यान देते हैं कि जो लोग हमारे लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ऐसा लगता है कि सब चित्र लिखे से, सब ऐसा लग रहा है कि चित्र बना दिए गए हों, किसी के हृदय में कोई हलचल नहीं हो रही है, सब एकदम अवाक, एकदम स्तब्ध से देख रहे हैं राम को। ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है। जैसे होता है ना कोई आश्चर्यचकित चीज अगर सामने आ गई तो आदमी एकदम हक्का बक्का रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही एकदम चित्र लिखे जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर राम सीता की तरफ देखते हैं, कहते हैं चितई सी कृपायतन, कृपायतन कृपा के समुद्र भगवान श्री राम सीता की तरफ देखते हैं और जानी विकल विशेष, और ऐसा अनुभव करते हैं कि वो तो विशेष रूप से व्याकुल है। सीता की व्याकुलता देख करके राम आगे बढ़ते हैं और आगे फिर चौपाई छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देखे बेपुल विकल बैदेहि, निमिष विहात कल्प समते ही, त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तरागा। काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चौक पुनि का पछताने। अस जी जाने जाने के देखे, प्रभुपुल के लखे प्रेते विशेखे। गुरहि प्रणाम मन ही मनु कीन्हा, गुरहि प्रणाम मन ही मनु कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीना, दम के दामिनी जिम जब लयो। पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खैचत काढ़े। काहुन लखा देख सब ठाड़े, ते छन राम मध्य धनु तोरा, ते छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ते छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही को विपुल व्याकुल देखा राम ने। विपुल अर्थात अपरिमित, जिसकी सीमांकन न किया जा सके, बहुत ज्यादा व्याकुल जब वैदेही को देखा। वैदेही कौन? विदेह की पुत्री, राजा जनक का एक नाम विदेह भी है, राजा जनक की पुत्री यानी सीता। तो राम ने क्या सोचा? निमिष विहात कल्प समते ही। निमिष का मतलब होता है पलक झपकने में लगने वाला समय। पलक झपकने में लगने वाला समय भगवान राम को ऐसा लगा कि एक कल्प बीत रहा हो। राम ने सोचा कि त्रिषित वारी जन जो तनु त्यागा। वारी मतलब होता है पानी, त्रिषित का मतलब होता है प्यास। पानी के प्यास से व्याकुल होकर के यदि कोई शरीर त्याग दे तो उसके मरने के बाद सुधा का तड़ाग, सुधा मतलब अमृत, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, अमृत का तालाब खुदवा दिया जाए, उसकी क्या कीमत होती? का बरखा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई तो बारिश की कोई कीमत है नहीं। समय चूक पुनि का पछताने, समय जब चूक गया तो फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। अर्थात मैं धनुष तोड़ने के लिए उद्यत हूं, सब लोग मेरे ऊपर आश्रित होकर के भाव ग्रसित होकर के हक्के बक्के से देख रहे हैं। यदि कदाचित मेरे धनुष तोड़ने में विलंब हुआ और यदि किसी का हार्ट फेल हो गया, यदि किसी को कोई और दिक्कत आ गई तो फिर क्या होगा? इस धनुष तोड़ने से क्या फायदा होगा? अस जी जान जानकी देखी, ऐसा हृदय में जान करके भगवान श्री राम ने जानकी यानी जनक की पुत्री सीता की तरफ देखा और क्या देखा?
प्रीति विशेषी, विशेष प्रेम देखा अपने लिए उनके हृदय में, और ऐसा देख करके प्रभु पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और प्रभु प्रसन्न होकर क्या किए? गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया। कौन गुरु? श्री विश्वामित्र जी सामने बैठे हैं, कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी जो कि अयोध्या में उपस्थित हैं। मन ही मन दोनों गुरुओं को प्रणाम किया, और प्रणाम करके क्या किया? अति लाघव उठाए धनु लेना, बहुत ही आनंद से, अति लाघव, बहुत ही लघु मेहनत, बहुत ही हल्के श्रम से ही धनुष को उठा लिया। और जैसे ही धनुष को उठाया, दम के उदामिन जिमि जब लयऊ, जैसे ही उसको हाथ में लिया बिजली चमक पड़ी, दम के चमक पड़ी, दामिन यानी बिजली, बिजली जैसी चमक पड़ी पूरी सभा में। और पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, और तुरंत वो धनुष पूरे आसमान में मंडल के समान खूब बड़ा सा हो गया। शायद राम का सामर्थ्य दिखाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा लिखे हो कि इतना बड़ा धनुष राम ने तोड़ दिया, या यूं कह सकते हैं कि 10,000 राजा जिस धनुष में लगते थे वो धनुष बड़ा रहा भी होगा ताकि 10,000 लोग हाथ लगा सकें। तो कह रहे पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, इसके बाद धनुष जो है मंडल के समान खूब बड़ा सा आसमान में हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत काढ़ें, लेते यानी धनुष को उठाते, चढ़ाते यानी प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए, धनुष को खींचते हुए, काहू न लखा, कोई देख ही नहीं पाया, सब ठाढ़े, सब खड़े रह गए, सब वहीं खड़े हैं। लेकिन इतना जल्दी जल्दी ये काम हुआ, उन्होंने धनुष को उठाया, खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाने के दौरान बीच से धनुष टूट गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि अरे ये क्या हो गया। लेत चढ़ावत खींचत माने लेते, उठाते, खींचते, कोई देख ही नहीं पाया, और धनुष बीच से टूट गया। कह रहते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण राम ने ठीक बीचों बीच से धनुष को तोड़ दिया। और भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, और जैसे ही धरती पे गिरे खूब तेज आवाज हुई। ध्वनि का मतलब होता है ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है आवाज। घोर बहुत बड़ी, कठोरा बहुत तेज, कानों को चुभने वाली बहुत तेज आवाज हुई। और जैसे ही धनुष टूटा, गोस्वामी तुलसीदास जी आगे मत गयंद छंद का प्रयोग करते हैं। मत गयंद छंद में लिखते हैं आगे, भर भुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजिमा रघु चले, चेक करहि दिग्गज डोल मही अली कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि, को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि भर भुवन घोर कठोर रव रवि बाजि तजिमा रघु चले, जैसे ही दोनों टुकड़े धरती पे टूट करके गिरे, सूर्य के रथ को खींचने वाले जो घोड़े हैं, रवि का मतलब होता है सूर्य, बाज का मतलब होता है घोड़े, जो सूर्य के रथ को खींचने वाले घोड़े हैं वो रास्ता छोड़ के भाग चले, यानी सूर्य की किरणें भी हिल गईं। और आगे लिखते हैं चिक्करहि दिग्गज, दिशाओं के जो हाथी थे, दिग्गज दिशाओं के हाथी जिनको लक्ष्मण जी ने सावधान किया था, दिग्गज चिंघाड़ने लगे। और डोल मही, मही का मतलब होता है धरती, धरती डोल गई। हाथी चिंघाड़ने लगे, डोल मही, मही का मतलब होता है धरती, धरती डोलने लगी। अहि कोल कुरुम, अहि का मतलब हो गया शेषनाग, कोल का मतलब हो गया बारह अवतार, कुरुम का मतलब हो गया कच्छप, कलमला गए, परेशान हो गए। सुर असुर मुनि जितने उस सभा में थे सब कर कान दीन है, कर का मतलब होता है हाथ, कान, हाथों से अपने कान को बंद कर लिए। सुर असुर नर जितने थे वहां पे मुनि, सभी लोगों ने अपने हाथों से अपने कानों को बंद करके और सारे व्याकुल होकर के विचार करने लगे। सकल विकल विचार ही, व्याकुल होकर के सोचने लगे कि कोदंड खंडेव राम, कि राम ने धनुष तोड़ दिया। राम ने कोदंड यानी धनुष, खंडेव राम, राम ने कोदंड को खंडित कर दिया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग जयति वचन उचारहि, सब लोग जय जयकार करने लगे, भगवान राम की जय हो, राम की जय हो, ऐसा पूरी सभा चिल्लाने लगी। तो ये था धनुषभंग कक्षा 10वीं का दूसरे पाठ का ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया भाग। इसके बाद कवितावली सेक्शन का जो हमारे पास है वन पथ पर, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये तीसरे वीडियो में आकर के अपना धनुषभंग कंप्लीट होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बाकी पार्ट्स भी आपको समय से मिलते रहें। तो आप लोगों के सुझाव, आप लोगों की आलोचनाओं का सदैव स्वागत करूंगा। मैं रविकांत मंत्रपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर,
प्रवक्ता हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई रस, छंद, अलंकार या किसी तरह की कोई समस्या दिखाई देती है तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।